भागवत गीता का आज छठा अध्याय शुरू कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत गीता के छठे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, सुमुखी, अब मैं छठे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनने वाले मनुष्यों के लिए मुक्ति करतलगत हो जाती है। मतलब मुक्ति है उसके हाथ में आ जाती है। छठे अध्याय के महात्म्य से, गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर यानी पैठण नामक एक विशाल नगर है, जहाँ मैं पिपललेस के नाम से विख्यात होकर रहता हूँ। उस नगर में जानश्रुति नामक एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। उनका प्रताप मार्तंड मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था, यानी उनका प्रताप सूर्य के जैसे तेज था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदनवन के कल्प वृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे, मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो गए हों। उनके यज्ञ में प्राप्त पुरोडाश के यानी यज्ञ के जो द्रव्य होता उनके रसास्वादन में सदा आसक्त होने के कारण देवता लोग कभी प्रतिष्ठानपुर को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा प्रताप रूपी, मतलब देवता लोग हैं, वो भी प्रतिष्ठानपुर को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। इतना मतलब यज्ञ का पुरोडास के यानी यज्ञ की सामग्री जो थी उनके रसास्वादन में आसक्त थे देवता लोग भी। और सारा ये जहाँ पे वो करते थे यज्ञ, वहाँ पे क्या बताया, यज्ञ के धुएं से नंदन वन के जो कल्प वृक्ष थे वो भी काले पड़ गए। और राजा की असाधारण दानशीलता को देखकर वो लज्जित हो गए कि दानशीलता का स्वभाव तो हमारा भी है, लेकिन राजा कितना दानशील है। राजा का नाम क्या था, क्या बताया इसमें, जानश्रुति। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के धूमों से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। दानशीलता, दान के समय छोड़े हुए जल की धारा और प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के धूमों से पुष्ट होकर बादल है वो भी समय पर बरसात करते थे। यानी जो मनुष्य जीवन जिसको मिला है और वो भगवान के सारे गुण प्राप्त कर लेता है, सबके कल्याण के लिए हर कार्य करता है, तो उसकी प्रकृति भी उसके वश में हो जाती है। उस राजा के शासन काल में इतियो यानी खेती में होने वाले 6 प्रकार के उपद्रव, 6 प्रकार के उपद्रव, जैसे वर्षा ज़्यादा होना, वर्षा कम होना, टिड्डी लगना, कीड़े लगना, और चूहे भी लग जाते हैं कई बार खेती में। बड़े बड़े खेतों वाले चूहे कहते हैं ना, आ गए ऐसे। उस राजा के शासनकाल में इतियो यानी खेती में होने वाले 6 प्रकार के उपद्रव के लिए कहीं थोड़ा भी स्थान नहीं मिलता था और अच्छी नीतियों का सर्वत्र प्रसार होता था। अच्छी नीतियों का सब जगह प्रसार होता था। क्यों? क्योंकि राजा दानशील था, पुण्यात्मा थी। वे बावली, कुएं और पोखरे खुदवाने के बहाने मानो प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर की निधियों का अवलोकन करते थे। इतना पुण्य कार्य करते थे, कभी बावली, कभी कुएं, कभी पोखरे खुदवाते थे, और प्रतिदिन ऐसे लगता था कि पृथ्वी के भीतर की निधियों का अवलोकन कर रहे, यानी अच्छी तरह देखभाल कर रहे हैं। एक समय राजा के दान, तप, यज्ञ और प्रजा पालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए आए। वे कमल नाल के समान उज्ज्वल हंसों का रूप धारण कर अपनी पांखें हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे।
एक समय राजा के दान, तप और यज्ञ उन सबको और प्रजा पालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए आए कि प्रजा का पालन कितनी अच्छी तरह कर रहा है। देवता खुश हो गए और उन्हें वर देने के लिए आए उनके पास। वे कमल नाल के समान उज्जवल हंसों का रूप धारण कर अपनी पांखें हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। बड़ी उतावली के साथ उड़ते हुए वे सभी हंस परस्पर बातचीत भी करते जाते थे। उनमें से भद्राश्व आदि 2-3 हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए, यानी कि जैसे द्वीप के से भी बहुत आगे निकल गई। तब पीछे वाले हंसों ने आगे जाने वालों को संबोधित करके कहा, अरे भाई भद्राश्व, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों हो गए? यह मार्ग बड़ा दुर्गम है, यानी कठिन है। इसमें हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? यह सामने ही पुण्य मूर्ति महाराज जानश्रुति का तेज पुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। उस तेज से भस्म होने की आशंका है, अतः सावधान होकर चलना चाहिए। पीछे वाले हंसों के ये वचन सुनकर आगे वाले हंस पड़े और उच्च स्वर से उनकी बातों की अवहेलना करते हुए बोले, अरे भाई, क्या इस राजा जानश्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रेक्वे के तेज से भी अधिक तीव्र है? कंपटीशन कर दिया ना दो राजा का कि जानश्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रेक्वे के तेज से अधिक तीव्र है क्या? हंसों की ये बातें सुनकर राजा जानश्रुति अपने ऊंचे महल की छत से उतर गए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो अपने सारथी को बुलाकर बोले, जाओ महात्मा रेक्वे को यहाँ ले आओ। हंसों की बातें सुन ली और जानश्रुति ने कहा रेक्वे को, वो महात्मा थे, ब्रह्मवादी थे, तो कहा उनको ले आओ। राजा का यह अमृत के समान वचन सुनकर मह नामक सारथी प्रसन्नता प्रकट करता हुआ नगर से बाहर निकला। सबसे पहले उसने मुक्तिदायिनी काशीपुरी की यात्रा की, जहाँ जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्यों को उपदेश दिया करते थे। उसके बाद वह गया क्षेत्र में पहुँचा, जहाँ प्रफुल्ल नेत्रों वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोकों का उद्धार करने के लिए निवास करते थे। तदंतर नाना तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सारथी पापनाशिनी मथुरापुरी में गया। यह भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान था, जो परम महान एवं मोक्ष प्रदान करने वाला था। वेद और शास्त्रों में वह तीर्थ त्रिभुवनपति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। नाना देवता और ब्रह्म ऋषि उसका सेवन करते हैं। मथुरा नगर कालिंदी यानी यमुना के किनारे शोभा पाता है। उसकी आकृति अर्धचंद्र के समान प्रतीत होती है। वह सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है। परम आनंद प्रदान करने के कारण सुंदर प्रतीत होता है। गोवर्धन पर्वत के होने से मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ गई है। वह पवित्र वृक्षों और लताओं से आवृत है, यानी ढका हुआ है। उसमें 12 वन है। वह परम पुण्यमय तथा सबको विश्राम देने वाले श्रुतियों के सारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि है। मथुरा का कितना सुंदर तरीके से वर्णन किया है। तत्पश्चात मथुरा से पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर सारथी को काश्मीर नामक नगर दिखाई दिया, जहाँ शंख के समान उज्ज्वल गगनचुंबी महलों की पंक्तियाँ भगवान शंकर के अठास की भांति शोभा पाती थी। जहाँ ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलाप सुनकर मूक मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करते हुए देवता के समान हो जाते थे। जहाँ निरंतर होने वाले यज्ञ धूम से व्याप्त होने के कारण आकाश मंडल मेघों से धुलते रहने पर भी अपनी कालिमा नहीं छोड़ता। जहाँ उपाध्याय के पास आकर, यानी वेद वेदांग को पढ़ने वाला, उनके पास आकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास से ही संपूर्ण कलाएं स्वतः पढ़ लेते हैं, तथा जहाँ माणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। कश्मीर के राजा माणिक
माणिकेश ने दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था। तभी से उनका नाम माणिकेश्वर हो गया था। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रेक्व एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया का सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उसने शीघ्र ही रेक्व को पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा स्वच्छंद विचरने वाले हैं, फिर यहाँ किस लिए ठहरे हैं? इस समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी के ये वचन सुनकर परम आनंद में निमग्न महात्मा रेक्व ने कुछ सोचकर उससे कहा, यद्यपि हम पूर्ण काम हैं, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तथापि कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्या कर सकता है। रेक्व के हार्दिक अभिप्राय को आदरपूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चल दिया। वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उसने हाथ जोड़ सारा समाचार निवेदन किया। उस समय स्वामी के दर्शन से उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उनके हृदय में रेक्व का सत्कार करने की श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने 2 खच्चरियों से जुती हुई एक गाड़ी लेकर यात्रा की। साथ ही मोती के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र और एक सहस्त्र गौवें भी ले ली। कश्मीर मंडल में महात्मा रेक्व जहाँ रहते थे, उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदन कर दी और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रेक्व अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा जामश्रुति पर कुपित हो उठे और बोले, अरे शूद्र, तो दुष्ट राजा है, क्या तू मेरा वृतांत नहीं जानता? यह खच्चरियों से जुती हुई अपनी ऊंची गाड़ी ले जा। ये वस्त्र, ये मोतियों के हार और ये दूध देने वाली गौवें भी स्वयं ही ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रेक्व ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। देखो, राजा जामश्रुति कितना दानशील था, कितना यज्ञ तप जप कितना करता था। देवता भी खुश होते थे उसका यज्ञ की वो सामग्री का रसास्वादन लेने के लिए। और हंस का ये जोड़ा जा रहा था, उन्होंने भी क्या कहा कि यहाँ पे एक साथ में चलो। क्यों? क्योंकि ये राज्य जामश्रुति का है, उसका तेज कितना है। लेकिन कुछ हंसों ने क्या कहा कि महात्मा रेक्व से भी ज़्यादा तेज है क्या जामश्रुति का तेज? तब जामश्रुति ने महल में सुनी महात्मा रेक्व की बात, त्यागी की बात, तो कहा उसको लेकर आओ। तो दर्शन किया तो गाड़ी में बैठा अपने अंगों को खुजला रहा था। और राजा फिर मिलने के लिए जाता है तो कितना धन दौलत लेके जाता है, पर महात्मा जो होते हैं वो स्थूल धन पे मोहित नहीं होते हैं, वो तो भगवान के धन पर मोहित रहते हैं। तो क्या कहा, भय उत्पन्न कर दिया और कहा, रे शूद्र, मतलब जो महात्मा को इन चीज़ों से खुश करना चाहता है, महात्मा ये कहना चाह रहे हैं कि तू शूद्र है। महात्मा किस चीज़ से खुश होगा, इस चीज़ का ध्यान होना चाहिए मनुष्य को। इस तरह आज्ञा देकर रेक्व ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने शाप के भय से महात्मा रेक्व के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्ति पूर्वक कहा, ब्राह्मण, मुझ पर प्रसन्न होइए। भगवान, आप में यह अद्भुत महात्म्य कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक बताइए। रेक्व ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6ठे अध्याय का जप करता हूँ। इसी से मेरी तेजो राशि देवताओं के लिए भी दुख सहन वाली होगी, दुःसह हो गई। तदंतर परम बुद्धिमान राजा जामश्रुति ने यत्नपूर्वक महात्मा रेक्व से गीता के 6ठे अध्याय का अभ्यास किया। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इधर रेक्व भी भगवान माणिकेश्वर के समीप मोक्षदायक गीता के 6ठे अध्याय का जप करते हुए सुख से रहने लगे।
हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मित होकर स्वेच्छानुसार चले गए। जो मनुष्य सदा इस एक ही अध्याय का जप करता है वह भी भगवान विष्णु के स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। कितनी अच्छी बात बताई है कि बावली कुएं कितनी मतलब दान का कार्य करता, प्रजा का पालन कितनी अच्छी तरह करता था राजा जामश्रुति। लेकिन वो सोचता था कि मैं बहुत ही दानवीर हूँ, तेज बहुत था उसके दान से, तप से, जप से, हर कार्य वो परमात्मामय करता था। देवता खुश होके हंस का रूप धर के उसको वर देने के लिए आ रहे हैं, लेकिन कुछ देवता हंस रूप में थे, उन्होंने कहा रेक्व के तेज से जामश्रुति का तेज ज़्यादा नहीं है। क्यों जो प्राणी सब कुछ करता हुआ भी परमात्मा के महात्म्य से अनजान है, उसके सामर्थ्य से अनजान है, तो ये चीज़ें कुछ भी नहीं है। जब तक अपने स्वयं का ज्ञान नहीं है तब तक ये बाहर की चीज़ें नगण्य है। इतना हमें गुरुदेव रोज़ हर पल समझाते रहते हैं कदम कदम पर कि तुम इन स्थूल का कुछ करके इतराते हो, इससे प्राप्ति क्या होगी? बस तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति किससे मिलेगी? ये गुरुदेव हर दिन हमें बताते हैं। कल 5वें अध्याय में क्या बताया था? क्या बताया था बताओ? कि कोई भी कार्य करो तो निमित्त बन के करो, कर्तापन होके मत करो। इंद्रियां है, शरीर है, वृत्तियां है, कर्मेंद्रियां है, इनसे निर्लिप्त होके करो, ये हमारा नहीं है। निष्काम कर्म योगी, काम और क्रोध को खत्म करो, उसके वेग को रोकना आना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए, इंद्रियों का नियंत्रण करना आना चाहिए। क्यों? हमारी इंद्रिय हमारे तो नियंत्रण में होनी चाहिए। सांख्य योग का बताया, कर्म योग का बताया, ज्ञान योग, सांख्य योग क्या था कि कोई भी कार्य करें तो या तो निमित्त बन के करें, कर्तापन के भाव से नहीं करें, या फिर भगवान के भगवत कृपा समझ के करें कि हे प्रभु ये कार्य तो तेरा ही है, ईश्वर में लीन होके करें। और क्या बताया था? याद है थोड़ा बहुत? सुना क्या घर पे जाके? नहीं सुना? घर पे जाके रिकॉर्डिंग सुनी क्या? नहीं सुनी? कल तो कितना सरल था। निष्काम कर्म योग और ज्ञान योग का विशेष महत्व बताया था। कितना कि विकारों को रोकना है, ये शरीर हमारा नहीं है, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई थी। हर बार रिपीट करने का तो मतलब ही नहीं है। चलो आगे पढ़ते हैं फिर। 6वां अध्याय। उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म के फल को न चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी और योगी है। क्या बता रहे हैं? कि जो पुरुष कर्म फल को न चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी और योगी है, और केवल अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी योगी नहीं है, तथा केवल क्रियाओं को त्यागने वाला भी सन्यासी योगी नहीं है। कि सन्यासी योगी कौन है? किसको कहा कि वो सन्यासी है और वो योगी है? तो कह रहे हैं सबसे पहले तो कि कोई भी कार्य करें तो फल की इच्छा नहीं करें कि मुझे इस कार्य का ये फल मिलेगा। क्यों? कर्म करना कृष्ण भगवान कह रहे हैं तुम्हारे अधिकार में है और फल देना मेरे अधिकार में है। यदि तुम्हारे प्रारब्ध में फल नहीं लिखा उस समय कर्म का, तो फिर तुम्हें फल नहीं मिलेगा। और किसी को भी बुरे कर्म का फल किसी को भी नहीं मिला है।
इस बात का ध्यान रखो आप। किसी को भी नहीं मिला है। जितने जितने लोगों ने बुरे कर्म किए हैं उनको फल नहीं मिला है। दूसरा पॉइंट विशेष है कि योग्य कर्म करो, करने योग्य कर्म। हम ये नहीं देखते कि कर्म हमारे करने लायक है या नहीं। किसी के कहने से भी कर लेते हैं, किसी की आज्ञा मान के भी कर लेते हैं। अब कोई गलत काम के लिए आपको कह दे जा तू ये कर, बहुत लोग गलत काम करते हैं। लेकिन आप ध्यान रखो, विभीषण ने, गीता में ही रामायण आ गई, विभीषण ने कर्म नहीं किए खराब। विभीषण ने श्री राम ही कहा, रावण ने कहा वो श्री क्यों लगा रहे उसके आगे। लेकिन विभीषण ने जान लिया भगवान है, तो उन्होंने रावण को भी समझाया कि आपने ये योग्य कर्म नहीं किए, आप माता सीता का अपहरण कर लाए। दुर्योधन ने योग्य कर्म नहीं किए क्या? एक भी योग्य कर्म नहीं किया। धृतराष्ट्र ने एक भी योग्य कर्म नहीं किया। आप बताओ क्या क्या? तो हमारे योग्य जो कर्म है, शुभ कर्म है, वो हमें करने चाहिए। और ये कब पता चलता है? जब हम सत्संग में आकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, विवेक जग जाता है। फल की इच्छा के बिना जो कर्म किया जाएगा वो सदा हमारे लिए शुभ रहेगा, और फल की इच्छा से कोई कर्म करेंगे तो दुखदायी होगा वो, क्यों? फल मिले भी और नहीं भी मिले। हमें तो कर्म करना है, पर कर्म योग्य करो। योग्य कर्म क्या? बुराई करना हमारे योग्य है क्या? उससे हमारी योग्यता बनेगी क्या? हिंसा के कर्म करने से क्या हमारी योग्यता बनेगी? हम योग्य बन जाएंगे भगवान के? रत्नाकर योग्य कर्म नहीं कर रहा था, गुरु ने समझाया कि ये तेरे योग्य नहीं है। अपने को भी कितनी बार लोग कहते हैं, परिवार में भी, कि ये तेरे योग्य कर्म नहीं है, तेरे लायक नहीं है। गुरुदेव भी हमें बहुत समझाते हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं समझ पाते हैं और गलत काम कर लेते हैं। देखो, किसी का दिल दुखाना, छल कपट से कार्य करना, बेईमानी करना, धोखा देना, किसी का बुरा चाहना, बुरा करना, किसी में बुराई देखना, झूठी खाली अपनी मान बढ़ाई के लिए दूसरों को पागल बनाना, ये कोई हमारे लायक कर्म थोड़ी है। ये कर्म है क्या? ये तो कर्म क्या है? अकर्म है। ये अकर्म है। कामना रहित जीवन होना चाहिए। कामना से किया गया कार्य कोई काम का नहीं रहता है। आपको भूख लग रही है तो आप खाना खा रहे हो, आपको भूख नहीं लग रही है तो आप खाना नहीं खाओगे। भूख नहीं है तो भी खाने के टाइम भी खाना नहीं खाओगे आप। क्यों 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 नहीं है भूख आपको? क्यों नहीं है भूख? बताओ क्यों नहीं है भूख? किसी को तो बहुत भूख लगती है, या तो बीमार है, या खाने के टाइम कुछ थोड़ा कुछ ले लिया, चाय पानी या दूध या लस्सी या कुछ ले लिया। बोलो, इसीलिए तो भूख नहीं है, और इसीलिए सत्संग की भूख नहीं लग रही। या तो हम बीमार हैं, पाप कर्म किए हुए हैं, प्रारब्ध अच्छा नहीं है, या फिर हमने दुनियादारी की बातें इतनी अंदर में घुसा ली कि हमें भगवान की बातों की भूख ही नहीं है, आलतू फालतू की बातें। तो हमारे लायक कर्म कौन से? ये तो देखो। क्या लड़ाई करना हमारे लायक है क्या? एक दूसरे से लड़ना। हम अपने आप में कई बार बहुत समझदार बन जाते हैं, वो हमारी नासमझी का कारण हो जाता है। समझदार वो है, योग्य कर्म वो है जो प्राणी सत्य बात को करता है, सत्य ही दिखाता है। जो सत्य को छुपा देता है वो हमें अयोग्य बनाता है।
इस बात का ध्यान रखो। सत्य कर्म योग्य कर्म बनाता है, योग्य कर्म है और हमें योग्य बनाता है। और सत्य को छुपा करके हम सामने वाले को बहुत बना करके पेश करते हैं, वो हमें अयोग्य बना देता है। और ईर्ष्या से किया गया कर्म, किसी से भी ईर्ष्या से किया गया कर्म घृणित कर्म है, वो मनुष्य को पतन की ओर लेकर जाता है। इसलिए दूसरे क्या कर रहे हैं इस चीज़ पे तो ध्यान मत दो, क्योंकि इस पे ध्यान देने के लिए तो भगवान बैठे हैं, संत बैठे हैं। मैं क्या करूँ, बस अपने अपने जीवन पे ध्यान दो। आपसे कोई पूछे कि ये सही है क्या गलत है, पता है आपको तो आप बता दो, नहीं पता है तो आप ये कहो कि देख मेरे को, आप ये सो मेरे को तो पूछने आगे बताना पड़ेगा ना, मेरे को तो इस चीज़ का ज्ञान नहीं है भाई। अब हमें कोई लैपटॉप के लिए, कंप्यूटर के लिए पूछे तो हमें ज्ञान है तो हम बता देंगे, गाड़ी के लिए पूछे भी, गाड़ी चलाते तो बता देंगे, नहीं कैसे बताएंगे कि हमें ज्ञान ही नहीं है। और बिना ज्ञान के कुछ एक दो बात बोल देंगे तो गलत सलत बोल देंगे। तो जब जानकारी नहीं है तो हमें बिना जानकारी के वो बात हम बता रहे हैं तो वो अयोग्य कर्म है। और सबसे बड़ी, किसी को भी हम गलत बात बोल के गुमराह कर रहे हैं, वो भी गलत कर्म, जैसे शकुनी ने गुमराह किया। धृतराष्ट्र ने तो पट्टी बांध रखी थी, गांधारी ने पट्टी बांध रखी थी, धृतराष्ट्र ने तो क्या अंधा ही था पर मोह की पट्टी बांध रखी थी। तो आंखों से तो अंधे थे, पर वेद व्यास जी कहते हैं तू मन से अंधा मत हो जाना, अपनों में परायों में भेद मत करना कोई। वो कहता कि मेरे अपने हैं, बड़े भाई के पुत्र हैं, लेकिन भेदभाव किया उसने। कितना घृणित कार्य किया धृतराष्ट्र ने, कितना घृणित कार्य किया दुर्योधन ने। दिल दहल जाता है ऐसे उनके देख के कारनामे तो। और उन्होंने फल की चाह बहुत रखी, पर उनको एक भी कर्म का फल नहीं मिला, एक भी कर्म का फल नहीं मिला। वह प्राणी सन्यासी है, योगी है। और जो कर्म फल की इच्छा से कार्य करता है और अयोग्य कार्य करता है, वो प्राणी भोगी है। सन्यासी नहीं है, वो भोगी है। योगी नहीं है, वो रोगी है, अज्ञानी है, मूढ़ है। इसलिए हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों को न त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं है। सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, कि जिसने मतलब कर्म, निष्काम कर्म को ही सन्यास योग बताया है। कहने का तात्पर्य फल की इच्छा नहीं, निमित्त बन के करें बस। आप चाहे कितना भी कहो कि हम पिलानी से झुंझुनू आए हैं, लेकिन आपको लाने वाली गाड़ी है, साधन गाड़ी है। यदि वो गाड़ी रास्ते में खराब हो जाए तो आप टाइम पे नहीं पहुंच सकते, सही है। तो ऐसे ही ये इंद्रियां है, ये हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए, लेकिन इंद्रियों में लिपायमान नहीं होना है हमें। इन्हीं में ही नहीं लगे रहना, इनको ही सब कुछ, इनके श्रृंगार में, इनकी इच्छा पूर्ति में, कि इनको अच्छा अच्छा दें बस, इनको अच्छी चीज़ दे, लेकिन भगवत भजन दे, इसको सत्संग दे, ताकि आँख पाना सार्थक हो, कान पाना सार्थक हो,
मुख पाना सार्थक हो, ये शरीर पाना सार्थक हो। शरीर में ही लिपायमान रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, मौज मस्ती करेंगे, भोग रोग में जाएंगे और मटर गश्ती करेंगे, तो क्या होगा? ना तो धर्म को निभाया, न कर्म अच्छे करे, ना जीवन के अर्थ को जाना, तो मोक्ष की प्राप्ति होगी कैसे? विद्या प्राप्त करी, वो भी ऐसी करी कि विनम्रता का भाव नहीं आ गया, अहंकार का भाव आ गया कि मैं ही सब कुछ हूँ। ये विद्या पढ़ी नहीं पढ़ी बराबर है। क्योंकि सबको सद्बुद्धि देने वाले तो सद्गुरु है, सद्गुरु की कृपा है, सद्गुरु की भाव निर्जन की अमृत वाणी है, और ये सत्संग है। और हम लोग क्या करते हैं? ज़्यादा जीवन हमारा दूसरों में बिताते हैं, स्व चिंतन में, स्व धर्म में हमारा जीवन नहीं बीतता है। निर्लिप्त जीवन ही बार बार करे हैं। निरासक्त भाव से कर्म करो, अनासक्त भाव से कर्म करो। कर्म की आसक्ति, वस्तुओं की आसक्ति और धन की आसक्ति, स्थूल की आसक्ति मनुष्य के भीतर की आध्यात्मिक शक्ति को क्षीण कर देती है। ये आसक्ति ही महाभारत कराती है। समत्व बुद्धि रूप योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा है। कि समत्व बुद्धि रूप योग में आरूढ़ होने की, समत्व बुद्धि यानी बार बार समत्व बुद्धि स्थिर बुद्धि, समत्व बुद्धि स्थिर बुद्धि चल रहा है। समत्व बुद्धि क्या है? जो कुछ भी नहीं देखती है, बस आगे बढ़ती जाती है। योग का मतलब ही समभाव है। समत्व बुद्धि यानी दुख सुख, लाभ हानि, पाप पुण्य, धर्म अधर्म सब समान है। उसमें विचलित नहीं होना, खुश नहीं होना, उद्वेग रहित रहना और हर्षित नहीं होना। अच्छा हो, अच्छी बात है, समान भाव रहना चाहिए। और हमारे इतना सा दुख आ गया तो समान भाव हमारा चल रहा है अच्छा, वो खराब हो जाएगा। और ज़रा सा अच्छा हो गया तो भी हम बहुत ज़्यादा हर्षित हो जाएंगे, अपने बराबर किसी को नहीं समझेंगे। हमारा थोड़ा सा भी कुछ काम हो जाए, जैसे बच्चों की शादी भी होगी तो हम कहेंगे मैं गंगा नायडीसी हो गई, फिर गंगा जी का क्या काम है? ये कोई बात हुई क्या? अरे काम तो भगवान की कृपा से होता है सारा। हमें तो ये नहीं पता एक क्षण बाद में क्या होने वाला है, ये भी नहीं पता है। देखो कितना महात्म्य में कितना बताया, इतना कर्म कर रहा था वो, लेकिन फिर भी उसको ज्ञान नहीं था कि महात्मा के पास क्या लेकर जाना चाहिए। आज आप गुरुदेव के पास में संसारी चीज़ें लेके आओगे, आप लेके आओगे, मान लो आप 101 साड़ी ले आओ, तो क्या करेंगे? महात्मा लोग क्या करेंगे? महात्मा लोगों को स्थूल धन देते हो, महात्मा लोगों को ज़रूरत ही नहीं है स्थूल धन की। वो समझ ही नहीं पाते हैं, वो सोचते हैं हम जैसे हैं वैसे महात्मा है। वो तो निरासक्त भाव से जीवन जीते हैं, वो आसक्त थोड़ी होते हैं इन स्थूल में। उनके कर्म को तो कोई देख ही नहीं सकते, वो कर्म करते हुए भी कर्म में लिप्त नहीं होते, और हम नहीं करते हुए भी लिप्त हो जाते हैं। ताज्जुब की बात है। कल बताया ना, कमल के फूल का जो पत्ता है ना, कमल के पौधे का, वो भी अपने ऊपर पानी नहीं लगने देता। ऐसा जीवन होता है संतों का, योगियों का। एक भी बात संसार की नहीं लगती उनके, और हमारे भगवान की एक भी बात नहीं लगती है। तो कमल के पत्ते के बराबर ही हैं। बात तो ये कि उनके भगवान की लगती है, संसार की नहीं लगती है। हमारे संसार की लगती है, भगवान की नहीं लगती। नहीं तो कब का ही परिवर्तन हो जाए।
समत्व बुद्धि योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले, कि मेरी समत्व बुद्धि का योग हो और इसमें आरूढ़ हो, यानी मैं आगे बढ़ूं, ये इच्छा है जिसकी। और मननशील पुरुष के लिए, ऐसा जो मननशील पुरुष है उसके लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु है। काम निष्काम भाव से करो, फल की इच्छा के बिना। और योगारूढ़ हो जाने पर योगारूढ़ पुरुष के लिए सर्व संकल्पों का भाव ही कल्याण में हेतु है, कि योग की ओर तो चल रहे हैं, पर योग की ओर वो ही जाएगा जो सारे संकल्पों से मुक्त हो गया, सबके कल्याण के हेतु कार्य कर रहा है। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है तथा न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। कि वो योग की ओर जा रहा है, वो ही प्राणी जो जिस समय न तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है। हम तो इंद्रियों के भोगों में बहुत आसक्त रहते हैं, सारे दिन इंद्रियों में ही लगे रहते हैं। जीभ को स्वाद चाहिए, कान को अच्छा अच्छा सुनने को चाहिए, क्या अच्छा, लाभ की बातें, अपनी बातें, बुराई की बातें, तेरी मेरी की बातें, दुनिया की बातें, भगवान की बातें सुनाओ। अरे सारे दिन तेरे पास यही बात है क्या, चुप रह, सत्संग में करना तेरी ये बात, ये लो। क्योंकि उसको कान को चाहिए नहीं वो बात, उसको तो ये चाहिए, हाँ जी आज दुकान पे अच्छा बढ़िया हुआ, हाँ आज मैं भगवान से गुरुदेव से बहुत प्रार्थना करी कि आज लाभ भी लाभ हो। और आप ये कह दो मैंने ये कहा गुरुदेव आज एक भी ग्राहक नहीं आए, तो अच्छी लगेगी क्या? नहीं लगेगी। हालांकि कोई बोलेगा नहीं ऐसा, लेकिन सुना के देखो कान को कितना बुरा लगेगा। मतलब हम गलत हैं तो भी हम ये चाहते हैं कि हमें कोई गलत नहीं बताए, ये क्योंकि इंद्रिया हमारे कंट्रोल में। अंतर्मन कहेगा दे सही तो करिए, पर फिर भी हमारा अहंकार कहेगा नहीं, उसको दबाएंगे। अहंकार है हमारा ये। तो क्या कह रहे हैं, योगारूढ़ कौन है? जो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है, नहीं होता, और कर्मों में आसक्त नहीं होता। सारे दिन बस उल्टे सीधे कर्म करना, कर्म जो करना है वो तो करना ही है। आप चाहकर भी जो कर्म नहीं आपके करना लिखा तो नहीं कर पाओगे। आप चाहोगे कि आपकी संतान इंजीनियर बने और उसके बना लिखा है डॉक्टर, तो चाहे इंजीनियर की पढ़ाई पढ़ लो, इंजीनियर नहीं बन सकता। आप चाहो कि मेरा बेटा खूब पढ़ लिख के ऐसा हो, तो उसकी पढ़ाई लिखी नहीं है, तो वो कैसे भी वो पढ़ाई उसकी छूट जाएगी। प्रारब्ध है सब। उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी, सभी संकल्पों का जिसने त्याग कर दिया, वो ही पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है, कि योग की ओर आरूढ़ हो रहा है वो। लेकिन ना तो हम कोई संकल्प का त्याग करते, ना इंद्रियों में हम निर्लिप्त रह सकते, उन्हीं में लिप्त रहते हैं। और क्या करते हैं, कर्मों में आसक्त रहते हैं, कर्मों में बंधे रहते हैं। हमारे कर्म चाहे आध्यात्मिकता के नहीं हो, लेकिन भोग के कर्म हमारे टाइम टू टाइम होने चाहिए, समय पर होने चाहिए। चाहे कोई मरे, चाहे कोई जन्मे, चाहे कोई शादी ब्याह हो, हमारे कर्म वैसे के वैसे ही होने चाहिए। सत्संग छूट जाए, भक्ति छूट जाए, भगवान का पट बंद कर दें 12 दिन, मुँह का भी पट बंद कर दो सारे दिन, छुप छुप के ले ले ले, वाह पेट पूजा, काम नहीं कोई दूजा। सुबह उठते हैं तब पेट पूजा में लगते हैं, नाश्ता क्या करना, लंच क्या करना, शाम का रिफ्रेशमेंट क्या करना, डिनर क्या करना। रात को दूध भी नहीं लिया तो उठ उठ के बैठ जाएंगे, आज तो दूध नहीं लिया। गाय ने दूध नहीं दिया तो चाहे पाउडर का पीना पड़ो मार्केट से लाके थैली का, पर दूध आना चाहिए। चाय नहीं मिले तो अरे बाप रे ये क्या हो गया, डायन है या तो चाय भूतनी है क्या। चाय कहती है सिर दुखा दूंगी पी ले, ये देख लो। चाय नहीं मिले तो, और सत्संग के बिना कुछ भी नहीं। सत्संग से ही जीवन के महात्म्य का पता चलता है।
हर फल है, सब्जी है, आपको प्रोटीन्स विटामिन्स देते हैं, लेकिन सत्संग जो शक्ति देता है, सत्संग जो ताकत देता है, वो ताकत पाकर प्राणी ताकता नहीं है। ताकता कौन है? कौन ताकता रहता है? आप बोलने की ज़रूरत नहीं, आप समझदार हो। कौन ताकता है? ताक पे रहता है एकदम। हाँ, देखो आप गली में छोटे छोटे पीले भी कबूतर बैठे हैं तो ताक पे हैं छुप छुप के। हाँ, नीचे आए दाना चुगने के लिए और करें। देखो आप देखते रह जाओगे, सुबह सुबह घूमने जाओ तो कुत्तों को, पीलों को, कबूतर के लिए सुबह दाना डालते हैं और वो कई तो पकड़ में भी आ जाते हैं। मगरमच्छ को देखो आप कितना ताक पे रहता है। सभी रहते हैं तो मनुष्य भी ताक पे रहता है, तो ताका झांकी छूट जाती है और प्रेम की धारा बन जाती है। यह योगारूढ़ता कल्याण में हेतु कही है, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र में उद्धार करे और अपने आत्मा को अधोगति में न पहुंचावे, क्योंकि यह जीवात्मा आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है, अर्थात और कोई दूसरा शत्रु या मित्र नहीं है। साफ कह दिया, देख लो। मैं भी इतनी देर से ये कह रही हूँ कि खुद पर ध्यान दो, खुद का पहरा खुद का काम आएगा। आप कह दो, देख मेरा सोते टाइम मुंह खुला हो जाता, तू ध्यान रखना मक्खी मच्छर नहीं चल जाए। वाह ये क्या बात हुई? देख मेरा नाक खुला है, कान खुला है, कोई मच्छर नहीं चल जाए। तो कौन कौन साथ रहेगा? आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे आँख के तो पलक दे दी भगवान ने, लेकिन कान और नाक के पलक देते तो एक बात सुने एक नहीं सुने, और नाक के यदि पलक दे दे तो सांस में दम घुट जाए। मुंह बंद कर दिया लेकिन फिर भी मुंह खुला, फिर भी मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। सोचो, मुंह बंद और पलक बंद, पर नाक भगवान ने बंद नहीं किया, कान बंद नहीं किया। नाक और कान तो लास्ट में बंद करते हैं। आप देखो रुई लगा देते हैं, क्योंकि आँख तो बंद हो जाती है, मुंह बंद हो ही जाता है, नाक में रुई लगा देते हैं, कान में रुई लगा देते हैं। नहीं, इसके द्वारा हवा चल जाएगी तो वापस जिंदा नहीं हो जाए इसलिए लगा देते हैं कि भी जीते जी तो कोई दुरुपयोग किया नहीं, अब बंद तो बंद, और फिर रस्सी से बांध दो इसको, छुट्टी, क्योंकि बंधा हुआ ही था, ये बंधा हुआ ही जाएगा। दूसरी हवा घुस जाएगी तो किसी के कंट्रोल में नहीं आएगा। तो ऐसे ही दूसरी की हवा लगी हुई है हमें, भगवान की हवा जिस दिन लग जाएगी ना, उस दिन सदुपयोग होना शुरू हो जाएगा भक्ति में समय का। तो क्या कह रही हैं? योगारूढ़ता कल्याण में हेतु कही है कि जो प्राणी योग की ओर आरूढ़ हो गया वो सबसे पहले तो समत्व भाव रखता है, फल की इच्छा नहीं रखता है, और मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे। क्या चाहिए मनुष्य को? संसार रूपी समुद्र से अपना उद्धार करे। कि मेरा उद्धार कैसे होगा? हम तो कहते वो बहुत ज्ञानी है, वो बहुत बड़ा है, तो तू क्या तुच्छ है? और अपनी आत्मा को अधोगति में न पहुंचाए। मनुष्य को 2 पॉइंट दे दिए, एक तो आत्मा को अधोगति में नहीं पहुंचाए, दूसरा संसार समुद्र से अपना उद्धार करे, क्योंकि यह जीवात्मा आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। ये जो जीवात्मा है शत्रु मित्र खुद ही है, यानी कोई शत्रु मित्र नहीं है आपका यहाँ पे। उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है कि जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसका वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है, शत्रुता का सा व्यवहार करता है। कहने का तात्पर्य क्या बता रहे हैं कि मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है और इनके सहित ही शरीर हारा हुआ है। इनको ही संभालना है हमें। इन्हीं से प्राणी हार जाता है। भोग में चला गया मन और इंद्रियों से तो हार गया, और भगवान की ओर चला गया, कंट्रोल हो गया तो जीत गया। आप ये देख लो, आपका मन है, आप कहीं भी चले जाओ, मन आपके कंट्रोल में नहीं है
तो आपको अच्छी चीज़ नहीं लेने देगा वो, और कंट्रोल में है तो आपको ख़राब चीज़ नहीं लेने देगा वो। इतना होता है मन का असर। तो मन को एकदम अपने बांध के रखो अपने में, और नहीं होता है आपसे तो भगवान को कहो, हे भगवान। आपका मन क्या चाहेगा? आज सत्संग में नहीं जाएंगे, आपका मन कहेगा ले लेना आधी रोटी और एक्स्ट्रा, आज तो सब्जी अच्छी है। रोटी पे चला गया, लेकिन ये नहीं एक भजन एक्स्ट्रा कर लें, भजन कल कर लेंगे, आज आलस्य आ रहा है। मन है ये तो खाली मन की लीला है। इस मन को कोई जान लेगा तो जीवन में शत्रु मित्र का पता चलेगा कि हमारी इंद्रिय हमारी शत्रु है, जो हमें नरक के ओर लेकर ढकेल रही है। हे अर्जुन, सर्दी गर्मी और सुख दुखादि को में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियाँ अच्छी प्रकार, सुख दुख मान अपमान में अंतःकरण की वृत्तियाँ अच्छी प्रकार शांत है, अर्थात विकार रहित है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है। यानी उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी बात बता दी। सुख और दुख में और मान अपमान में अंतःकरण की वृत्तियाँ, मन बुद्धि चित्त अहंकार शांत है। अब हमारे तो नहीं शांत होती, हमें तो मान अपमान की तो बहुत ही भूख है, बहुत ही भूख है। जरा सा हमारा कोई सम्मान कर दे, बस हमारे बराबर तो कोई भी नहीं है, और अपमान कर दे तो उसके बराबर बुरा कोई नहीं है। ये नहीं कि हमारा अपमान किया है तो किस कारण किया, कोई कमी होगी ना, वो खराब है, दूसरे में बुराई देख लेंगे। तो कह रही है शांति उसी मनुष्य को मिलेगी सुख दुख मान अपमान में जो अंतःकरण की वृत्तियाँ शांत रहेगी। ना मेरे को तो दुख हुआ ही नहीं, वो उसका स्वभाव, और अंदर ही अंदर बदला लेने की भावना, अंदर ही अंदर न जाने क्या क्या सोचते रहते हैं। यानी तो कहने का तात्पर्य, जो प्राणी विकार रहित है ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में परमात्मा ही रहता है। ज्ञान विज्ञान से तृप्त है अंतःकरण जिसका, तथा विकार रहित है स्थिति जिसकी, और अच्छी प्रकार जीती हुई है इंद्रिया जिसकी, तथा समान है मिट्टी पत्थर और सुवर्ण जिसके, वह योगी युक्त अर्थात भगवत की प्राप्ति वाला है, ऐसे कहा जाता है। वो योगी है, वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। लेकिन ये तो तीनों चीज़ें हमारे से तो एकदम उल्टी हो गई। फिर से पढ़ती हूँ। ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है जिसका अंतःकरण, पहला पॉइंट, ज्ञान विज्ञान से तृप्त है जिसका अंतःकरण, विकार रहित है स्थिति जिसकी। विकार तो बस पूछो ही मता छोटी छोटी बात पे, और अच्छी प्रकार जीती हुई इंद्रिया। अब इंद्रिया तो हमें जीत रही है, हम तो हार गए इंद्रियों के कारण। ये मान के चलो आप, इंद्रिया ही सब कुछ करती है। इंद्रियों को कुछ भी मत दो, जो चाहे वो अच्छी चीज़ दो। अब इंद्रियों को तो दवाई अच्छी नहीं लगती, पर आप देते हो दवाई, मत दो दवाई। पर आपको पता है जीभ को खारी लगेगी फिर भी दोगी। चमड़ी है, इसके इंजेक्शन लगेगा तो लगेगा, ग्लूकोज चढ़ेगा तो चढ़ेगा, मत चढ़ाओ। नहीं चढ़ाना तो पड़ता ही है। ये बताओ, खाली इनको ही सजाना करना में। और समान है मिट्टी पत्थर और सोना, ये तो बहुत ही मुश्किल है। बोलो, मजाल थोड़ी है। पर संत लोग सोने को मिट्टी को बराबर समझते हैं। वो दो पति पत्नी थे ना, तपस्वी थे, तो गंगा स्नान करने जा रहे थे, सोने की अंगूठी दिखी तो पति ने मिट्टी डाल दी उसके ऊपर कि पत्नी है, औरत जात है, और उनका मन ज़्यादा होता है सोने में, धन गहने में, इनमें। तो पत्नी बोली, जी मिट्टी पे क्या मिट्टी डाल रहे हो? तो पति बोला, देख मैंने इसको सोना तो देखा, तूने तो मिट्टी देख लिया। सुख तो मनुष्य के
जीवन से, भक्ति से मिलता है। मनुष्य सोचता है इन चीज़ों में सुख है, तो रावण तो एक दिन भी सुखी नहीं रहा, कंस तो एक दिन भी सुखी नहीं रहा, हिरण्यकशिपु तो एक दिन भी सुखी नहीं रहा, दुर्योधन तो एक दिन भी सुखी नहीं रहा। लेकिन जो संत है, महात्मा, वो हर पल सुख में रहते हैं, आठों पैर आनंद में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए ये लालसा खत्म हो जाती है। वह योगी युक्त भगवान भगवत की प्राप्ति वाला है, ऐसे कहा जाता है। जो पुरुष शूर हृदय यानी स्वार्थ रहित है, सबका हित चाहने वाला, शूर हृदय जिसमें स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ नहीं है तो वही तो सबका हित चाहेगा। स्वार्थ वाला स्वार्थी तो अपना हित चाहेगा। ये तो मान के चलो। अब हमारा सुहृदय है या दुहृदय है? बताओ हमारा कौन सा हृदय है? न सूर न दू, हमारा तो फुसफुस है। मित्र बैरी उदासीन, देखो, जो पुरुष शूर हृदय, मित्र बैरी उदासीन, पक्षपात रहित, उदासीन पक्षपात रहित, मित्र और बैरी दोनों में पक्षपात नहीं करता है। पक्षपात आप बाहर संसार में करो, आपकी मर्जी, लेकिन यहाँ तो मत करो। यहाँ पे न तो मित्र मानो न बैरी मानो। अरे क्या मित्र क्या बैरी, तो कर्मों का फल है। आपको किसी ने अपशब्द कहा है आपके लिए तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसकी वाणी है। बदले में मत बोलो, आप बदला मतलब उसे अंदर उसको सजा के मत रखो। और सजा के रखते याद आता है, कई बार याद दिलाते, देख उसने तेरे को इसने ऐसा कहा, रे मैं तो भूल ही गई, बहुत बड़ी ज्ञान की बात याद दिलाई। बढ़िया रातों ने याद दिला दिया। ये और कहते हैं अब देख मजा चखाऊं। हाँ वाह भाई वाह, अच्छी बातों को याद ही नहीं दिलाता। मध्यस्थ, मध्यस्थ का मतलब दोनों ओर की भलाई चाहने वाला। द्वेषी और बंधुगणों में तथा धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव वाला है, वह अति श्रेष्ठ है, सब में समान भाव रखता है। इसलिए उचित है कि जिसका मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, ऐसा वासना रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित हुआ निरंतर आत्मा को परमेश्वर के ध्यान में लगाए। आत्मा को परमेश्वर के ध्यान में लगाए। जैसे हम 4-5 लोग खाना खा रहे हैं, उसमें 2 हमारे भी हैं और 2 और भी हैं और 2 और अनजान भी है। अब आप देखो, ज़रूरत पड़ी मिर्ची के अचार की, ठीक है। अब मिर्ची दी, वो दी खाली अपनों को, 2 को छोड़ दिया, तो क्या हुआ इसमें? अच्छा काम, योग्य काम हुआ नहीं। अब उसने तो कर्म खराब किया, जिसको दी नहीं, वो यदि गुरुदेव की शरण में है तो वो कहेगा अच्छा मिर्ची मेरे लिए अच्छी नहीं होगी, लेकिन वो भी अपना खराब कर्म कर लेगा कि इसने भेदभाव किया, अब हम तो इनका साथ ही नहीं रहेंगे। तो उसमें आपको उस समय ये शिक्षा लेनी चाहिए कि इसने ऐसा काम किया, मुझे बुरा लगा, तो मुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अरे अमृत तो था ही नहीं, मिर्ची तो थी, कौन सी 1000 रुपये किलो आ गई मिर्ची, उसमें भी भेदभाव। ऐसा हमने देखा है कई लोगों को, खाने पीने में ज़्यादा भेदभाव करते हैं। आम भी छोटा बड़ा, लड्डू का भी छोटा सा टुकड़ा उतार लेंगे और उसको बांध के दे देंगे परिवार में, और खुद वाले को बड़ा दे देंगे। अरे क्या होगा, खाया गाती और हुआ माटी। लड्डू का क्या, तो लड्डू का दिया, दे तो भजन दे, भगवान की भक्ति दे, वो तो एक अलग बात है। तो ये योग्य कर्म अयोग्य कर्म ये छोटे छोटे हम घर में करते हैं ना, इसी से हमें ज्ञान होता है। शुद्ध भूमि में कुशा मृगछाला और वस्त्र है, ऊपरोपरि जिसके ऐसे अपने, मतलब जो ऊपर बताया गया ना कि आत्मा को परमेश्वर के ध्यान में लगाए, तो इसमें बताया शुद्ध भूमि में कुशा मृगछाला और वस्त्र है ऊपरोपरि, जिसके
ऐसे अपने आसन को न अति ऊंचा और न अति नीचा स्थिर स्थापन करके और उस आसन पर बैठकर तथा मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में किया हुआ अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें और आसन पर बैठकर तथा मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों को की क्रियाओं को वश में किया करना चाहिए और अंतःकरण की शुद्धि के लिए। अब हम आसन पे बैठ गए, ध्यान लगा रहे हैं, मन कहीं जा रहा है, पेट में जलन हो रही है, मन में चाय की इच्छा हो रही है, कान में बात जा रही है, फ़ोन की घंटी की जा रही है, या कोई और कर रहा है, या बाहर कोई हो रहा है उसकी जा रही है, सुगंध आ रही है, कोई हलवा बन रहा है, तो ये ध्यान तो कई जगह बट गया। श्वास का ध्यान कहीं गया, कान का कहीं गया, आंख बंद है खाली। लोग सोचे आंख बंद है, ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन ये तो अंदर तो उत्पात मचा हुआ है। उठते हैं, हाँ की को फोन आयो, हलवा कौन बना रहे, सुगंधी आ रही मने। ध्यान का मतलब अंदर अंतःकरण में जाना। उसकी विधि इस प्रकार है कि काया, सिर और ग्रीवा को समान और अचल धारण किए हुए दृढ़ होकर अपनी नासिका के अग्रभाग को देखकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ और ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित रहता हुआ भय रहित तथा अच्छी प्रकार शांत अंतःकरण वाला और सावधान होकर मन को वश में करके मेरे में लगे हुए चित्त वाला और मेरे परायण हुआ स्थित होवे। बहुत अच्छी बात बता दी कि विधि बताई है आसन की कि काया, सिर और ग्रीवा समान और अचल धारण किए हुए दृढ़ होकर अपनी नासिका के अग्रभाग को देखें, कहीं पर भी नहीं जाए, ध्यान बस अग्रभाग पे हो। जो आपकी इच्छा हो वहीं कर ले, सांसों पे भी ले सकते हो, भ्रुकुटिके के बीच में भी ले सकते हो, ऐसे अन्य दिशाओं को नहीं देखे और ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित हुआ भय रहित तथा अच्छी प्रकार शांत अंतःकरण वाला और सावधान होकर मन को वश में करे। मन वश में है तो उसकी क्या पहचान है? जिसका मन वश में है, मेरे मन में आ रहा है, इतना मन में गुस्सा भरा पड़ा पर मैं क्या करूं, तो जिसका मन वश में है ना, वो मन गुस्से को अंदर ही अंदर पी जाता है। और जिसका मन वश में नहीं है, मन फिसल गया तो बड़े बड़े अपराध कर देता है, चोरी कर लेता है। मन चलता है, कोई देख तो नहीं रहा, उठा लेते हैं पैसे। आपको जैसे कोई चोर है, उसको पता चल गया कि जिस कमरे में मैं सो रहा हूँ, मेरे बगल वाले कमरे में धन है, तो वो कैसे भी करके चोरी करेगा। पर आपको पता चल गया कि आपके अंदर ही भगवान है, पर फिर भी आपको मतलब नहीं है। अंदर ही शांति है, मन में ही शांति है, मन में ही शांति है, मन से ही सुख है, मन से ही दुख है। आप जैसा सोचते हो ना, वैसा ही आप बन जाते हो। किसी के लिए आप बुरा सोचते जाओगे, सोचते जाओगे, सोचते जाओगे, तो आपकी शांति भंग हो जाएगी। और सामने वाला है वो तो बड़ा मस्त खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है मस्ती से, और क्या बात है, दुखी क्यों, आपने ऐसा किया ना उस दिन, आपने ऐसा किया ना, आपने ऐसा, वो शांति तो तब मिलेगी ना। और उसको पता ही नहीं सामने वाले को, तो सामने वाले को एहसास तो दिलाएगी, भैया तूने ऐसा क्या किया, क्यों किया, मैं क्यों शांत रहूं, मेरा दिमाग क्यों, मेरी खोपड़ी क्यों खराब रहे। सत्य बात मैं बार बार कह रही हूँ, सत्य बात को दबाकर और बनावटी बात ऊपर लाओगे, कभी भी शांति से नहीं बैठोगे। ये अयोग्य कर्म हो जाएगा आपके जीवन में। दुर्योधन ने ये ही किया था। सत्य बात कहो कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, और हम कहते हैं नहीं, अपनों की इंसल्ट कैसे कर दें। कौन अपना और कौन पराया ये तो जानो। आपका शरीर तो अपना नहीं है और आप दुनिया वालों को अपना कह रहे हो। वाह, वेरी गुड, बहुत बड़ा बढ़िया ज्ञान है आप संसारियों का। संसार कहता है सार ले और निसार छोड़, और सत्संग कहता है
सत्य का संग कर, कुसंग छोड़। संसार खराब थोड़ी है, लेकिन रहना नहीं आया संसार में। तो मन का वश करना क्या है? मन में घृणा पैदा हो गई किसी के प्रति, वो मत होने दो। हट जा, मन बहुत हो गया, निकाल घृणा को। मन में लोभ आ गया, मैं कह रही हूँ लोभ तो इतना खराब करता है मनुष्य को। कागज भी उठा उठा के रख देगा कि कोई पुड़िया बांधने काम आ जाएगा। पूरे एकदम काम का नहीं है, उसको भी दबा के बदबू मारेगा वो कि ना कभी बारिश होगी तो नाला रोकने काम आ जाएगा। धन्य है। और समय पे वो कोई चीज़ नहीं मिलती और ये रखी तो थी, रखी, समय पे कोई चीज़ नहीं मिलती, ये मान के चलो आप। फिर तो आप ऐसा करो जैसे दुकानों पे वो बनी हुई होती है ना रैक, वो बनाओ घर में। फिर वो एक एक चीज़ वहाँ रखो। हाँ भाई, ये ख़राब थैली है, ये ख़राब कपड़ा है, ये अच्छा है, ये रसोई का है, फिर वैसे रख दो, फिर कांच लगा दो, फिर उठा लो, तब तो ध्यान में रहेगा। नहीं तो फिर आप दबाते जाओ, दीपावली आएगी फिर उसको देखो, समय पे याद ही नहीं आया, देख बाजार से लाई, फिर उसको वहीं रख दो, अब के बार याद रखेंगे। नहीं तो मोबाइल में लगाओ कि हाँ ये ख़राब कपड़ा यहाँ रखा है, मोबाइल में रिकॉर्डिंग, फिर ख़राब कपड़ा रिकॉर्डिंग निकालो फिर ढूंढे कितनी। सोचो आप क्या कर रहे हैं, हम यही करें भगवान। देख देख के जीवन ऐसा ही हो गया सारा। तो यही तो गुरुदेव हमें समझाते हैं सत्संग में बुला के कि ये मन को वश में करना क्या है। ये लोभ है, क्रोध है, काम है। काम भी मन में जगता है, पहले शरीर में काम नहीं जगता है, मन में ही जगता है। समत्व बुद्धि होगी तो मन को कहेगी ना 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 गलत है ये, फिर मन को मानना ही पड़ेगा। क्यों? निर्णय तो न्यायाधीश का ही चलता है, और न्यायाधीश है हमारी बुद्धि। निर्णय तो बुद्धि देती है, मन तो मंत्री है। और इंद्रिया बेचारी करे क्या? फिर इंद्रिया तो आनंद लेने में लग जाती है बस। आनंद कहाँ पर? मज़ा लेती है वो तो संसार में मज़ा है, भक्ति में आनंद है। अब आनंद चाहिए तो भक्ति करो, और मज़ा चाहिए तो कजा की ओर जाओ। तो मन जिसका वश में है उसको विकार, उसके ऊपर विकार हावी नहीं हो सकते। इस बात का ध्यान रखना। मन नहीं चलता जलेबी खा लूँ, रसगुल्ला खा लूँ, मन नहीं कहता है लाइए देखिए, मैं तो नहीं खाती। मन नहीं कहता है मेरा नहीं चलता, मन ही नहीं चलता। लास्ट में कहते हैं तेरे मन में क्या इच्छा है? कहते हैं ना, क्या है तेरे मन में? तो क्या कहेंगे? मेरा ये मन कर रहा हूँ पकौड़ी खाऊं। धन है, पकौड़ी पे मन चला कि मेरा मन है कि सत्संग हो जाए आज ना, मेरे को भगवान के दर्शन हो जाए ना, पकौड़ी खाऊं, हलवा खाऊं। ये होता है। भागवत गीता सुनूं, गुरुदेव की संतवाणी के प्रवचन सुनूं, ये नहीं होता। क्योंकि पूरे समय पूछते हैं क्या खाने के मन में है, किससे मिलने की मन में है, अंतिम इच्छा बता तेरी। और फिर भी वो अंतिम इच्छा पूछ ली, लेकिन सांस और है तो 10-15 वर्ष और जिंदा रह जाएंगे। और क्या कहे थे तो घनी मेरी अंतिम इच्छा पूछ रही, लेकिन भगवान मैंने जिंदा कर दी तो वो मरना तो ये चाह रही थी क्या मर जाए। वो सोची भाई ये अधूरी इच्छा नहीं रह जाए, नहीं तो वापस जन्म होगा उसमें। मेरे में लगे हुए चित्त वाला और मेरे परायण हुआ स्थित हो गए, कि स्थित हो जाए, मन मेरे में लगाए और तन मेरे ही भक्ति में तत्पर लगा रहे। इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला योगी मेरे स्थिति रूप परमानंद पराकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। जो मेरे में मन लगाता है उसको सबसे ऊंची शांति मिलती है। परंतु हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है। लो देखो, योग बहुत ज़्यादा खाता है ना, उसका भी सिद्ध नहीं होता, यानी सफल नहीं होता। और न बिल्कुल नहीं खाने वाले का भी सिद्ध नहीं होता। तथा न अति शयन करने के स्वभाव वाले का, बहुत सोता रहता सारे दिन, सत्संग में भी, रात में भी दिन में भी। और न अत्यंत जागने वाले का सिद्ध होता है, कि खूब जागता ही रहता है, उसका भी सिद्ध नहीं होता है। समत्व का भाव क्या है? सम,
यह दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार, यानी योग्यता के अनुसार आहार ले, थोड़ा आहार ले, न थोड़ा न ज़्यादा, ठीक ठीक ले। विहार करने व आहार और विहार करने वाले का तथा कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य शयन करने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। योग्यता के अनुसार ही सारे कार्य हो, खाना पीना सोना। अब मतलब जल्दी काम हो गया तो 7 बजे सो गए, और काम नहीं हुआ तो 11 बजे सो गए। तो ये ऐसे नहीं, भाई आज काम नहीं है, चलो आज सत्संग नहीं है तो आज 5 बजे तक सोए रहेंगे, 5:30 जाना है। सोचो ये क्या। गुरुदेव कह रहे नहीं, ऐसा नहीं, मतलब उसको सिद्धि नहीं मिलती है योग में। योग में सिद्धि चाहिए तो अपनी दिनचर्या में वो करो, समानता का भाव लेके आओ, न ज़्यादा सोना न ज़्यादा जगना, लिमिट का। 6 घंटा सोना, 6 घंटा अपना काम करना, 6 घंटा भक्ति करना, 3 6 18 24 घंटा होती ना, और 6 घंटा अपना और कार्य, खाना पीना करना और करना, बस। और क्या करोगे बताओ? 6 घंटा तो भक्ति करनी ही चाहिए। लेकिन ना 12 घंटा सोना, 12 घंटा इधर उधर करना, ये लो। मतलब कमाने से नहीं थकता है, कितना ही कमा लो, चाहे जग लेगा, जगना पड़ेगा तो रात को 12 बजे तक ओवर टाइम कर लेगा। लेकिन भक्ति में ओवर होना है, वर को पाना है, ये नहीं पता उसको। आज बहुत गर्मी लग रही है। इस प्रकार योग के अभ्यास से अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में भली प्रकार स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण कामनाओं से स्पृह रहित हुआ पुरुष योग युक्त ऐसा कहा जाता है। कि इच्छा रहित जो हो गया, कामना रहित जो हो गया, वो पुरुष योग युक्त कहा जाता है, उसका योग होता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता है, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। कि जिस प्रकार जहाँ वायु नहीं है उस स्थान में दीपक थोड़ी हिले डुलेगा, हवा होगी तो ही बत्ती की लो बुझ भी सकती है या इधर उधर हो सकती है। वैसी ही उपमा यानी तुलना परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी की होनी चाहिए, चलायमान नहीं होना चाहिए। वो कैसी भी स्थिति आए उसका चित्त है ऐसा ही होना चाहिए। हे अर्जुन, जिस अवस्था में योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त उपराम हो जाता है, यानी उपराम का मतलब निवृत्ति पा लेता है या मृत्यु हो जाती है, और जिस अवस्था में परमेश्वर के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात्कार करता हुआ सच्चिदानंदघन परमात्मा में ही संतुष्ट होता है, तथा इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है, और जिस अवस्था में स्थित हुआ यह योगी भगवत स्वरूप से नहीं चलायमान होता है, और परमेश्वर की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कोई भी लाभ नहीं मानता, और भगवत प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता है। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। वह योग न उक्ताए हुए चित्त से अर्थात तत्पर हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निःशेषता से अर्थात वासना और आसक्ति रहित त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से ही अच्छी प्रकार वश में करके क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरामता को प्राप्त होए, यानी निवृत्ति को प्राप्त हुए, तथा धैर्य पूर्वक बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। कहने का तात्पर्य कि अपने इंद्रियों को, वृत्तियों को, अंतःकरण को शुद्ध रखे, कामना रहित जीवन जिए, धैर्य पूर्वक बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा कुछ भी चिंतन न करे।
परमात्मा का जितना चिंतन करेंगे उतना हमारा अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा और हमारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। और वासना और आसक्ति रहित त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से ही अच्छे प्रकार से वश में करना चाहिए। वासना और आसक्ति रहित, वासना के कारण ही तो आसक्ति होती है, यानी मोह होता है स्थूल वस्तुओं से और जीवन हमारा अशांतिमय हो जाता है। पर वासना कब लगती है, कब आती है मनुष्य के जीवन में? जब मनुष्य का नियंत्रण नहीं रहता है इंद्रियों पे, कर्मेंद्रियों पे। और नियंत्रण कब नहीं रहता है? जब उसके अंदर अशुद्ध भाव रहता है। शुद्ध भाव रहे तो नियंत्रण रहेगा उसका इंद्रियों पे खुद का ही। परंतु जिसका मन वश में नहीं हुआ हो उसको चाहिए कि यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस कारण से सांसारिक पदार्थों में विचरता है उससे रोक कर बारंबार परमात्मा में ही निरोध करे, कि बारंबार परमात्मा में ही लाके रोके उसको। मन चंचल है, मन नहीं मान रहा है, मन वश में नहीं है, मन इधर उधर जा रहा है, तो बार बार उसको स्थिर करे, चंचलता से रोके। और सांसारिक पदार्थों में जाए तो उसको रोक कर परमात्मा में ही आकर के उसको कहे कि तू परमात्मा की भक्ति कर। मन को समझाने का तरीका हमें आना चाहिए। जैसे एक बच्चे को हम समझाते हैं वैसे हमें मन को समझाना चाहिए, पर पता तो चले कि हमारा मन जा रहा है। क्योंकि जिसका मन अच्छे प्रकार शांत है और जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्मा के साथ एक ही भाव हुए योगी को अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। अति उत्तम आनंद प्राप्त हो जाएगा किसको? जिसका मन अच्छी तरह शांत है और पाप से रहित है। पाप करते हुए डरता है कि नहीं, पाप करते हुए डरते हैं, मानो उसका मन शांत है, उसका मन उसके वश में है। और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, रजोगुण शांत तो सत्संग के द्वारा ही होता है। रजोगुण क्या है? संसारिक कामना वासना वाला। ऐसे सच्चिदानंद घन ब्रह्मा के साथ एक ही भाव हुए योगी को, एक ही भाव सच्चिदानंद परमात्मा के साथ एक ही भाव हो जाए। जैसे चोर का एक ही भाव होता है, एक जैसा होता है। प्लान बनाते हो, आज यहाँ जाएंगे, आज वहाँ जाएंगे। मतलब जैसा मनुष्य कुसंगी को कुसंगी चाहिए, सत्संगी को सत्संगी से मन मिलता है, तो एक ही भाव भगवान, भक्त और भगवान का एक ही भाव होता है, सबका कल्याण चाहना। लेकिन अहंकारी का अलग होता है, निरंकारी का अलग होता है, तो वो एक ही भाव नहीं हुआ। एक ही भाव नहीं हुआ तो अशांति होगी, तो आनंद नहीं आएगा। फिर वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ, वह पाप रहित योगी निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। जीवन ऐसा ही होना चाहिए। अर्जुन को समझा रहे हैं भगवान, देखो तो ये मान के चलो हमें समझा रहे हैं आज गुरुदेव। हे अर्जुन, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त हुए आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में बर्फ में जल के सदृश व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है। यानी जैसे स्वप्न से जगा हुआ पुरुष स्वप्न के संसार को अपने अंतर्गत संकल्प के आधार देखता है, वैसे ही वह पुरुष संपूर्ण भूतों को अपने सर्वव्यापी अनंत चेतन आत्मा के अंतर्गत संकल्प के आधार देखता है। आत्मा के अंदर जो संकल्प चलता है उसी के आधार पर ही वो इस संसार को देखता है। लेकिन आत्मा को परमात्मा में लगाए, उत्तम आनंद उसी को मिलेगा। और हम आत्मा को संसारी बंधन में बांधते हैं, पारिवारिक बंधन में बांधते हैं, मोह माया में बांधते हैं, तो वो आत्मा हमसे नाराज़ रहती है और हमारी अशांति का कारण बन जाती है। फिर क्यों? आत्मा को तो पता रहता ना कि अब मेरे को दोबारा जन्म इस शरीर में दूसरे शरीर में आना ही पड़ेगा। ये मनुष्य क्यों नहीं समझ पा रहा है? अरे कोई की खुशी में हम शामिल नहीं हो सकते तो कोई की खुशी को आग तो मत लगाओ। उन्हें नहीं पता कि उनकी
किसी की खुशी में आग लगाना अपनी ही खुशी में आग लगाना है, क्योंकि मिलता तो प्रारब्धानुसार ही है ना। मिलेगा तो है नहीं, चाहे आप किसी की भी पांडवों की खुशी में आग लगाई, लेकिन मिला तो नहीं ना कुछ उनको, मिला तो वो आग ही। दुर्योधन को तो जल समाधि भी लेनी आती, जल में चला गया था, पर फिर भी भगवान ने दिव्य दृष्टि से देखा और उसको निकाला। जल समाधि को तोड़ना भी आता था युधिष्ठिर को। इस प्रकार जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मेरे में बरतता है, यानी मेरी क्रिया करता है, क्योंकि उसके अनुभव में मेरे सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। कि मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता है, मेरे में मन लगाता है वो, क्योंकि उसके अनुभव में मेरे सिवा अन्य कुछ भी नहीं है, कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं है। हे अर्जुन, जो योगी अपनी सादृश्यता से यानी अपनी समान दृष्टि से संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। चाहे कुंती के कितना दुख आया था, क्या कम दुख आया था क्या, लेकिन फिर भी उसने दुख ही मांगा। और हम चाहते तो सुख और मिल जाता, दुख है। ये दुख चिंता ही तो मनुष्य को नीचे गिरा देती है, दुख चिंता ही तो मनुष्य को हीन बना देती है। दुख चिंता आई है तो परमात्मा से जुड़ो, उसे जुड़ने के लिए आई है। कोई भी दुख चिंता है तो दूर भी परमात्मा ही करेगा, कोई भी दुख चिंता है तो दुनिया तो ज़्यादा दुख में दुखी कर देंगे और चिंता में और ज़्यादा चिंता दे देंगे। इस प्रकार भगवान के वाक्यों को सुनकर अर्जुन बोला, हे मधुसूदन, जो यह ध्यान योग आपने समत्व भाव से कहा है, इसकी मैं मन के चंचल होने से बहुत काल तक ठहरने वाली स्थिति को नहीं देखता हूँ। क्योंकि ध्यान योग का आपने बताया समत्व भाव से, तो ये मेरा तो मन चंचल है, चंचल होने से बहुत काल तक यानी बहुत समय तक ठहरने वाली स्थिति नहीं देखता मैं। ये तो स्थिति मेरी भी इधर उधर हो जाएगी, क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल और प्रमथन यानी सताने वाला, प्रमथन स्वभाव वाला यानी वध करने का स्वभाव वाला है, तथा बड़ा दृढ़ और बलवान है। मन के लिए कह रहा है, इसलिए इसको वश में करना मैं वायु की भांति अति दुष्कर मानता हूँ। आप भी कभी कृष्ण गुरुदेव को कहा करो, कोई बात आए तो वाणी में, संत मणि में, कि गुरुदेव तो बड़ा मुश्किल है, अब आप ही रास्ता दिखाओ। पर आप तो बस आती हो, बैठती हो और सुनती हो तो सुनती हो, नहीं सुनती हो तो नहीं सुनती हो और चली जाती हो। मन आपका अच्छा है क्या है, लेट हो रही है तो हो जाएगी, घर को काम तो मन नहीं करना, लेट करो चाहे जल्दी करो, ओहो लेट हो रही है, ओहो लेट हो रही है, ओहो लेट हो रही है, अब क्या होगा। ये मन ही तो डराता है खाली आपका मन जैसा है वैसा ही आप वो क्रिया करेगा अंदर और शरीर से करवाएगा। मन ही करवाता है क्रिया। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाबाहो, मतलब हे लंबी भुजा वाले, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास यानी स्थिति के लिए बारंबार यत्न करने से और वैराग्य से वश में होता है। कठिन है ये वश में करना, मैं भी मानता हूँ, लेकिन बार बार यत्न करने से वैराग्य से वश में होता है। उसको और मोह से मन मांगता वही दे देते हैं। अब आप देखो, आपका मन सात्विक है, राजसिक है या तामसिक, आपका मन क्या मांगता है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ क्या मांगता है, आप चेक करना आपका मन क्या चाहता है, और चाहता वो मिलता भी नहीं है, फिर भी मन को क्यों चाहता है, क्यों मांगता बना हुआ है? अरे मांगता ही है तो कोई भगवान को मांग, भक्ति को मांग, क्यों मांगता है? पर मन को समझाना ही नहीं आता। बहुत मन में थी, जवानी थी तब बहुत मन में आता कि मैं भी ये पहनूं, लेकिन मिला नहीं, अब मन में नहीं है तो ये मन ही हो गया बस सब कुछ। तभी कहते हैं होने की जड़ मन है।
और अनहोनी की जड़ भी मन ही है। एक आदमी गाड़ी चला रहा, गुस्सा आया, दे मारी गाड़ी। अरे मूर्ख नालायक, तूने क्या किया, ये नुकसान कर दिया। मन में आ गया गुस्सा, बस खुद का भी नुकसान हो गया, टूट गया हाथ पैर सब। अब गुस्से पे तो कंट्रोल, मन में आ गया तो करना चाहिए। इसलिए इसको अवश्य वश में करना चाहिए, क्योंकि मन को वश में न करने वाले पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, यानी प्राप्त होना कठिन है, मन को वश में किए बिना। और स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन करने से प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है कि स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन करने से प्राप्त होना सहज है, यह मेरा मत है। मन के बारे में चल रही है। मन बड़ा होशियार है, मन बड़ा चालाक है, और मन बड़ा चतुर है, और मन दुबक के बैठ जाता है। मन में ही तो आता है सब कुछ, तो ये मन में आता है। मन को कंट्रोल कर, मन को दो मत जो मन मांगे वो, दो ही मत मन को गलत चीज, फिर नहीं मांगेगा वो। इस पर अर्जुन बोले, हे कृष्ण, योग से चलायमान हो गया है मन जिसका, ऐसा शिथिल यत्न वाला श्रद्धा युक्त पुरुष योग की सिद्धि को, यानी भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। पूछ रहे हैं कि जिसका मन योग से चलायमान हो गया, योग की तरफ नहीं लगता मन जिसका, ऐसा शिथिल यत्न वाला श्रद्धा युक्त पुरुष योग की सिद्धि को, एक और जो शिथिल यत्न वाला श्रद्धा युक्त जो पुरुष है वो योग की सिद्धि को, यानी भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है, कि भगवान को प्राप्त नहीं होकर किस गति को प्राप्त होता है, जिसका योग, जिसका मन चलायमान है। हे महाभाव, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित हुआ आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से, यानी भगवत प्राप्ति और सांसारिक भोगों से भ्रष्ट हुआ नष्ट तो नहीं हो जाता, भ्रष्ट हुआ नष्ट तो नहीं हो जाता, भ्रष्ट हो गया वो। हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्णता से छेदन करने के लिए आप ही योग्य है, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। संशय को दूर कह रहे हैं कृष्ण, तू ही करेगा, बाकी मेरे संशय को दूर कोई नहीं कर सकता। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में और न परलोक में ही नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कोई भी शुभ कर्म करने वाला अर्थात भगवत अर्थ कर्म करने वाला दुर्गति को नहीं प्राप्त होता। वो दुर्गति को प्राप्त नहीं होता जो भगवान के लिए कर्म करता है। किंतु वह योग भ्रष्ट पुरुष, कि योग तो करा लेकिन वो भ्रष्ट हो गया, वह पुण्यवान के वानों के लोकों को अर्थात स्वर्गाधिक उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक वास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। क्यों, स्वर्ग तो चला जाता है लेकिन उसकी मुक्ति नहीं होती, वो वापस जन्म ले लेता है किसके, श्रीमान पुरुषों के घर में जो शुद्ध आचरण वाले हैं। मतलब अधर्मियों के घर में जन्म नहीं लेता है जो योग से भ्रष्ट हो गया। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है। जो वैराग्यवान पुरुष है वो जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निसंदेह है अति दुर्लभ है। वह पुरुष वहाँ उस पहले शरीर में साधन किए हुए बुद्धि के संयोग को अर्थात समत्व बुद्धि योग के संस्कारों को अनायास ही, यानी बिना परिश्रम के प्राप्त हो जाता है। और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से फिर अच्छी प्रकार भगवत प्राप्ति के निमित्त यत्न करता है। वह विषयों के वश में हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवत की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा समत्व बुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। सकाम कर्म यानी फल की इच्छा से किया गया कर्म, उसका भी उल्लंघन कर जाता है। कौन, समत्व बुद्धि रूप योग का जिज्ञासु, योग को जानने वाला।
जबकि इस प्रकार मंद प्रयत्न करने वाला योगी भी परम गति को प्राप्त हो जाता है, तब क्या कहना है कि अनेक जन्मों से अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ और अति प्रयत्न से अभ्यास करने वाला, क्या कि अनेक जन्मों से अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ। अंतःकरण की सिद्धि, अंतःकरण जिसका शुद्ध है उसको सिद्धियां मिले, यानी उसको सफलता मिलेगी। और अति प्रयत्न से अभ्यास करने वाला योगी संपूर्ण पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर उस साधन के प्रभाव से परम गति को प्राप्त होता है। परम गति को प्राप्त कौन होता है? कि अति प्रयत्न से अभ्यास करने वाला योगी संपूर्ण पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर, पापों से जो शुद्ध हो गया, सारे पापों से ही, कौन? अनेक अभ्यास करने वाला, उस साधन के प्रभाव से परम गति को प्राप्त होता है। यदि कोई पापी है तो उसको परम गति नहीं मिलेगी, अर्थात परम गति का मतलब परमात्मा को प्राप्त होता है। क्योंकि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है और शास्त्र के ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है, तथा सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन, तू योगी हो। हे प्यारे, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मेरे में लगे हुए अंतरात्मा से मेरे को निरंतर बसता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। कह रहे हैं कि अर्जुन को भगवान कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है। तपस्या करने वाला तपस्वी उससे श्रेष्ठ योगी है, और शास्त्र के ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ माना गया योगी को, और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। सकाम कर्म क्या है? फल की इच्छा से किया गया कार्य। इससे हे अर्जुन, तू योगी हो। हे प्यारे, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी, योगी तो बहुत है लेकिन जो श्रद्धावान योगी, जो श्रद्धा रखता है किसमें? अपने इष्ट में, मेरे में लगे हुए अंतरात्मा से मेरे को निरंतर बसता है, श्रद्धावान है और अंतरात्मा से जो मुझे बसता है और मेरे में ही लगा हुआ है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। कृष्ण भगवान कह रहे हैं इसलिए तू योगी हो, और वही हमारे गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम योगी बनो। हमारा ध्यान क्यों नहीं जा रहा है इन बातों पर? अंतःकरण की शुद्धि का विशेष महत्व बताया है। श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में आत्म संयम योग नामक 6वां अध्याय पूरा हुआ। आत्म संयम योग हुआ आज। ओम शांति ही शांति ही शांति ही प्रशांति।